गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू क्लास। आज की इस क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। और देखिए बच्चों, अपनी ये जो क्लास चल रही है चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में, आज की जो अपनी क्लास है ये 5वीं क्लास है और अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की जो अपने पेपर हैं 2016 और 2015 के हैं, इनको अपन सॉल्व करेंगे पीवाई की सीरीज में। इसके बाद में आपके इस चैप्टर के 2 क्लासेज और होंगी। उसके बाद में आपकी जो है न्यू चैप्टर की पीवाई की सीरीज स्टार्ट होगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर की। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आज की जो क्लास है बच्चों, इसमें हम 2016 और 15 के जो पेपर सॉल्व करेंगे, वो उसके अंदर 3-3 क्वेश्चन हैं जिनको अपन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस आज की क्लास में जो है अपने को सबसे पहले अपने को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए बच्चों, आरबीएससी 2016 का अपन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये अपने पास पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। हरी एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे विड्रॉल 6,000 and 8,000 respectively from the firm at the end of each month. The interest charged at the rate 14% per annum on their drawings. The books of firm are closed on 31st December every year. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, हरी एंड रवि। उन्होंने 6,000 और 8,000 का विड्रॉल किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ उन्होंने विड्रॉल किया है। 14% यहाँ पर इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बुक्स कब क्लोज होती है उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है आरबीएससी 2016 में। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक बार आपको बताना चाहूंगा, अपने जो पीवाई की क्वेश्चंस हैं इनका अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। और पीवाई क्यू से अपने को ये पता चलता है कि लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और अपने को किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखो बच्चों, कोई भी पार्टनर जब एवरी मंथ के बिगिनिंग में और एवरी मंथ के एंड में या एवरी मंथ के मिडिल में जब ड्राइंग्स करता है तो एवरेज पीरियड मेथड लगता है। और एवरेज पीरियड मेथड का ये हमारा फॉर्मूला होता है। और आप जानते हैं कोई भी पार्टनर एवरी मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स करता है तो हम 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर एवरी मंथ के एंड में अगर करता है तो 5.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर कोई ड्राइंग्स करता है तो अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने, दोनों ही पार्टनर्स ने जो विड्रॉल किया है वो एंड ऑफ ईच मंथ किया है। ठीक है, तो दोनों पे एक ही सेम पीरियड लगने वाला है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 6,000 पर मंथ इन्होंने विड्रॉल किया है, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हुए 72,000, 14% और 5.5 अपॉन 12। देखो बच्चों, यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, आप लोग गलती करते हो, 6,000 से ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हो, 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टनर जो 6,000 का एवरी मंथ के एंड में, बिगिनिंग में या मिडिल में अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो मोस्टली वो पूरे 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स करते हैं, जब तक क्वेश्चन में कोई और बात नहीं दे रखी हो। तो 12 मंथ्स के लिए अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 14% यहाँ लिखना है, और ये इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 4620। सिमिलरली रवि का जो है 8,000 का 12 से मल्टीप्लाई करते हुए 96,000, 14% और 5.5 से अपन कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6,160। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1,
जो अपन से 2016 के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप सभी को यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, ये जो पेपर था 16 का, देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया, और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है और 4 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, मिस्टर ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। ये बात इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इन्होंने 1 अप्रैल 2015 से यहाँ पर स्टार्ट किया है। इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 31 मार्च सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2015 पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पार्टनर्स ने यहाँ पर जो ड्राइंग्स किया है वो पूरे ईयर में 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया है। आप 1 अप्रैल से काउंट करेंगे और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 9 मंथ आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इफ ए ड्रॉज 2000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ इन्होंने ड्राइंग्स किया है। और सेकंड कंडीशन, इफ ही विड्रॉल 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में करे तो किस तरह से अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट अपने को 10% दे रखी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, ये जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट की अपन बात करते हैं, जो एवरेज पीरियड होता है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। मतलब क्वेश्चन में आपसे पहले मिडिल का पूछ सकता है, फिर बाद में एंड का पूछ सकता है, और बिगिनिंग का हो सकता है नहीं भी पूछे, जैसे इसमें एंड का नहीं पूछा है, ठीक है। केवल मिडिल ऑफ ईच मंथ बोला है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है। तो ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो आपको याद रखना नहीं है, मतलब ऐसे रटना नहीं मारना है कि आप जो है याद करके बैठे हुए हो कि एवरी मंथ के बिगिनिंग में अगर आया तो 6.5 लगाएंगे, मिडिल में आया तो 6 लगाएंगे और 5.5 अपने को एंड में लगाना है। तो ये सिक्वेंस रटनी नहीं है अपने को, बस अपने को लॉजिकली ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की बात यहाँ पर बताई गई है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को जब भी कोई भी क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड होता है तो वहां पर फॉर्मूला आप जरूर लिखें। देखिए जिस तरीके से मैं आपको आंसर प्रेजेंट करके बता रहा हूं, अगर आप उस तरह से बोर्ड के एग्जाम में करते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आपको इसी तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे, इफ ए ड्रॉइंग्स 2000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो 2000 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि पार्टनर ने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वहां से इंटरेस्ट ड्राइंग्स करना शुरू किया है और अकाउंट क्लोज हुआ 31 दिसंबर 15 को। तो इस तरह से उसने 9 मंथ का यहाँ पर विड्रॉल किया है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000, 10% लगाएंगे। अब देखो आपको मिडिल की एवरेज पीरियड रटी हुई है कि अगर कोई भी पार्टनर मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर करेगा, सॉरी 6 आपको यहाँ पर रटी हुई है, 6 मंथ मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर करता है तो 6 मंथ आपको रटा हुआ है, बट यहाँ पर 6 नहीं आएगा। ये 6 तब आता है बच्चों जब कोई पार्टनर पूरे 12 मंथ्स ड्राइंग्स करता हो, ठीक है। जब पार्टनर 12 मंथ्स ड्राइंग्स करता हो तब ये यहाँ पर 6 मंथ आता है, बट पार्टनर्स ने ड्राइंग्स तो 9 मंथ ही किया है, तो एवरेज पीरियड अपना यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज पीरियड का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो यहाँ पर फॉर्मूला आप याद रख लेना। अगर अपने को बिगिनिंग वाला निकालना है तो n+1/2 कर देना, ये बिगिनिंग का एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। अगर आपको एंड ऑफ ईच मंथ का निकालना है तो n-1/2 कर देना, ये एंड के लिए है। और अगर मिडिल के लिए निकालना है तो n/2 कर देना,
उससे हमारा क्या है, मिडिल ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ। अगर कोई पार्टनर पूरे 12 मंथ्स अगर ड्रॉइंग्स करता है तो 12 प्लस 1/2 करते हैं तो 6.5 आ जाता है। अगर मिडिल एंड की बात करें तो n-1 यानी कि 12-1 करते हैं और अपॉन 2 करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 5.5 आ जाता है। जैसे 12 में से 1 माइनस किया, 2 का डिवाइड किया तो 5.5 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 12 प्लस 1/2 करते हैं तो 6.5 आ जाता है। ठीक है, और मिडिल में अपन क्या करते हैं, 12 और अपॉन 2 करते हैं तो 6 मंथ आ जाते हैं। ये तो तब है जब 12 मंथ का हो, और यहाँ पर बात क्या है, 9 मंथ की। तो 9 मंथ का एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बिगिनिंग का निकालना है तो 9 प्लस 1/2 यानी कि 5 मंथ। ठीक है बच्चों, n+1 अपन फॉर्मूला लेके चलते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ होता है। यहाँ पर इस पार्टनर ने 9 मंथ ड्रॉइंग्स किया है तो 9 प्लस 1/2 करते हैं तो 10 होगा, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5 मंथ होगा। ये होगा बिगिनिंग में। और अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच मंथ अगर करता है तो 9 माइनस 1/2 ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 8 यहाँ से आएगा और 2 का डिवाइड करेंगे 4 मंथ हो जाएगा। और अगर अपन बात करें मिडिल की तो मिडिल क्या आएगा, 9/2 यानी कि डायरेक्ट अपन n/2 करते हैं तो ये हो जाएगा 4.5/12। तो इस क्वेश्चन में अपने को 4.5 ही लिखना है क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ आपको दे रखा है और पार्टनर ने 9 मंथ का यहाँ पर ड्रॉइंग्स किया है। अब आप ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, n+1/2 बिगिनिंग में, n-1/2 एंड में, और n/2 मिडिल में। अब मंथ आपके कितने भी आ जाएं उस हिसाब से आप एवरेज पीरियड निकाल पाओगे। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, और ये वाली चीज आपको कितनी अच्छे से समझ में आई इसका आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 675। 2000 पर मंथ का उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स किया है तो 2000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 और 10% अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। बिगिनिंग की मैंने बात बताई अभी आपको, 5 मंथ बताया यहाँ पे, तो 5/12 हो जाएगा 750। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 675 और 750। इसके बाद लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। X and Y entered into partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. X being a non-working partner contribute 5 lakh as his capital on 1st January 2015. X और Y दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है, और X जो है यहाँ पर पार्टनर है, नॉन वर्किंग है, मतलब ये फर्म की एक्टिविटीज में रेगुलरली वर्क नहीं करेगा, बट इसने 5 लाख रुपीज की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। और वाई जो दूसरा पार्टनर है वो हमारा कौन है, वर्किंग पार्टनर है, वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को संभालेगा। वर्किंग पार्टनर एग्रीड टू वर्क फॉर द फर्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% लगाना है, एंड सैलरी देनी है एवरी वर्किंग पार्टनर को, और वर्किंग पार्टनर को सैलरी देनी है 2000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एंड पार्टनर सैलरी वाज फॉर द ईयर 2015 प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चों, पुराने जो पेपर्स हैं उसके अंदर पेपर का पैटर्न अलग था, ठीक है, चैप्टर की मार्किंग अलग थी, इसलिए आपको मार्क्स कम ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट में अपना 2024 वाला पैटर्न है वो पहले नहीं चलता था, तो पहले पुराना पैटर्न चलता था, तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे। उस टाइम पर ये वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये 10 मार्क्स का हुआ करता था, तो उसी हिसाब से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आते। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, आप सभी समझने की कोशिश करेंगे। 1,20,000 का आपने को प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, बाय पी एंड एल लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, या बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, तो वो गलत तरीका होता है। आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को बोला था क्वेश्चन में, 5 लाख की कैपिटल थी एक्स की, वर्किंग पार्टनर था, और 8% अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाता है 40,000। और वाई की जो सैलरी है 2,000 पर मंथ से अगर कैलकुलेट करें तो वो 24,000 हो जाती है। फिर क्या करेंगे बच्चों, 1,20,000 का जो हमारा प्रॉफिट था, इसमें से हम ये जो अमाउंट है 64,000 ये माइनस करेंगे, और 64,000 जैसे ही माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट बचेगा 56,000। 64 को माइनस कर दिया, 56 बचा, और ये जो प्रॉफिट होगा ये होगा बच्चों आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका जो रेशियो था 3:2 में, तो ये आ जाएगा 33,600, 22,400, और यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो तीसरा था वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही आपका जो है पेपर नंबर जो था अपना 2016 वाला, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक पेपर अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको क्लासेस कैसी लगती हैं इसका कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि देखो आपकी जो कमेंट्स होंगे वही हमें मोटिवेट करेंगे। आपको मटेरियल एकदम मैं ऑथेंटिक दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट दूंगा, इसमें किसी तरह की अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर वाइज बोर्ड पेपर्स आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे, और भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको इसके ऊपर मिलने वाली है। तो अपने सभी फ्रेंड्स को आप ये जो क्लासेस हैं इनको जरूर शेयर करें। इसके बाद में लेते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन। यह है हमारा पेपर नंबर 2015 का है, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2015। दो पार्टनर है, कविता एंड मनीषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कविता विड्रॉल 500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड मनीषा विड्रॉल 600 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे ये दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स दे रखा है। एक पार्टनर का है 500 फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो इसको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अपन बोलेंगे। और अदर पार्टनर जो मनीषा है उसका 600 रुपीज है ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ के लास्ट में। द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम अपने को इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करना है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर ऑन द ड्रॉइंग्स ऑफ कविता एंड मनीषा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर्मूला, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड अपॉन 12। इफ कविता ड्रॉज 500 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मंथ के लिए ड्रॉइंग्स हुआ है। ठीक है, 6,000, 10%, और देखो पूरे 12 मंथ्स अगर ड्रॉइंग्स हुआ है और अपने को पता है बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग का हमारा जो एवरेज पीरियड है वो इस तरह से निकलता है n/2, n+1/2, यानी कि 12 + 1/2, यानी 13 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो ये 6.5 आपका आ जाएगा। और दूसरे पार्टनर ने 600 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और एंड ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड निकलता है बच्चों n-1/2, यानी कि 12 में से 1 माइनस किया 11 आएगा, और 11 में 2 का डिवाइड करेंगे 5.5 आ जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन वहां करनी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 6.5 एंड 5.5 आया कैसे, क्योंकि अभी अपन ने पिछले साल का जो पेपर देखा था 2016 वाला, उसमें 12 मंथ के लिए ड्राइंग्स नहीं हुआ, उसमें 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ था। तो इसलिए अपने को वहां पर ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो 600 मल्टीप्लाई 12, 7,200, 10%, 5.5, 330।
इस तरह से हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाता है। इसके बाद लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, गारंटी वाला क्वेश्चन है। विवेक एंड वैदव्रत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट इंद्रराज फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म, हु इज गिवन अ गारंटी फॉर मिनिमम ऑफ प्रॉफिट 60,000 ईयरली। ठीक है, 60,000 का मिनिमम प्रॉफिट जो है इंद्रराज को मिलेगा, और इंद्रराज का जो प्रॉफिट का शेयर है वो है 1/4। द एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू हिम above 1/4 of the share under guarantee will be borne by old partners in the ratio 3:2। देखो बच्चों, यहाँ पर इंद्रराज को मिनिमम 1/4 के अकॉर्डिंग 60,000 मिलना चाहिए। अगर 60,000 से कम प्रॉफिट मिल रहा होगा तो जितना प्रॉफिट कम मिल रहा होगा उसे दोनों पार्टनर्स जो विवेक और वैदव्रत है वो 3:2 में उसे बियर करेंगे। इन द हाफ ईयर एंडिंग, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप गलती करेंगे और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। इन द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2014 द फर्म्स प्रॉफिट अमाउंटेड 1 लाख। हाफ ईयर बोल रहा है बच्चों, यानी ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये 6 मंथ का दे रखा है। ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये 6 मंथ का दे रखा है बच्चों, तो 6 मंथ का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। मैं पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन समझाऊंगा, उसके बाद ये जर्नल एंट्री समझाऊंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1 लाख। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है अपने को, ये आपको मैं बता दूं ये हाफ ईयर का है, मतलब 6 मंथ का है। 6 मंथ का प्रॉफिट है, तो यहां पर अपने फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है, तो यहां लिखेंगे यहाँ पर फॉर द हाफ ईयर, हाफ ईयर एंडिंग। ठीक है, तो हाफ ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले तो ये करेंगे, यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और सभी पार्टनर का नाम लिख देते हैं विवेक, वैदव्रत और इंद्रराज। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। सबसे पहले इस 1 लाख का आप 1/4 निकालिए, कितना होता है 25,000। ये आप इंद्रराज के सामने लिख दीजिए। ठीक है, इंद्रराज के सामने हमने 25,000 लिख दिया। अब आपको पता है इस 1 लाख में से मैंने 25,000 अगर माइनस कर दूं तो कितना प्रॉफिट बचेगा, 75,000। ठीक है, अब इस 75,000 को मैं विवेक और वैदव्रत में उनके रेशो में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन पे वापस लेके चल रहा हूं, और मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो दोनों पार्टनर हैं विवेक और वैदव्रत, इनका रेशो यहाँ पर नहीं दे रखा। इन पार्टनर्स का रेशो यहाँ पर नहीं दे रखा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का, तो हम इक्वल रेशो अज्यूम करते हैं। तो यही बात है बच्चों, अपन इस प्रॉफिट को, ये जो 75,000 का प्रॉफिट है, इसे हम इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे ही मैं 75,000 को इक्वल रेशो में डिवाइड करूंगा, यानी इसका मैं हाफ हाफ निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 37,500 एंड 37,500। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट निकल के आ चुका है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, आपको पता था कि पार्टनर इंद्रराज को गारंटी जो मिली थी वो 60,000 के प्रॉफिट की मिली थी। और मैं आपको एक वर्ड यहां पर याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या याद दिलाना चाहूंगा, यहां पर जो गारंटी जो 60,000 की मिली थी वो ईयरली मिली थी, यानी साल का 60,000 मिलेगा। अब किसी पार्टनर को साल का यानी पूरे ईयर का 60,000 मिलेगा, तो 6 महीने का तो आधा ही मिलेगा ना, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो 6 महीने का ही तो दे रखा है।
हाफ ईयर का ही तो दे रखा है, तो गारंटी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, हाफ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्र राज को मिनिमम 30,000 मिलना चाहिए। 60,000 तो उसे पूरे ईयर का मिलता, लेकिन हमारा यहाँ प्रॉफिट ही 6 महीने का है, तो गारंटी भी उसकी क्या हो जाएगी, 6 मंथ की हो जाएगी। और 6 मंथ की गारंटी कितनी होगी, 30,000। और उसको मिला कितना अभी तक, 25,000। ये रहा 25, उसको 25,000 ही मिला है, इसका मतलब 5,000 कम पड़ गया। अब ये जो 5,000 कम पड़ा, उसके लिए रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, 3:2 में इसको डिवाइड करना है। तो मैं 5,000 को 3:2 में डिवाइड करूंगा और 3,000 में विवेक के अकाउंट में से माइनस करूंगा, और 2,000 जो है मैं वेद व्रत के अकाउंट में से माइनस। तो 37,500 में से बच्चों 3,000 माइनस करेंगे, 34,500, और 37,500 में से 2,000 माइनस करेंगे, 35,500, और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो इंद्र राज का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 30,000। आई थिंक, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि विवेक और वेद व्रत वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान देने वाली बात है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी टाइप के आते हैं, हमें एक बार में लगेगा सीधा सीधा। और मेरे को पता है, जब मैंने बच्चों से बात की थी तो कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। क्योंकि देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2003 से बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, और 2000 ये जो हमारा पेपर है, ये 15 का पेपर है। और 15 में जब पेपर हुआ था, तो मैं हर बार की तरह बच्चों के सेंटर पे उनसे पेपर का ओवरव्यू लेता हूँ। तो वहाँ पर कई बच्चों की यहाँ पर जो गलती हुई थी, वो मुझे उन्होंने बताई थी कि सर हम इस क्वेश्चन को, इतना ईजी था, हम इसको, ये जो एनुअल वर्ड लिखा हुआ था, इस एनुअल वर्ड को इग्नोर कर गए, और हम 60,000 से जैसे ही करने लगे तो हमारा क्वेश्चन आगे गड़बड़ हो गया, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो मैं चाहता हूं बच्चों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो, इसलिए आप इसको दोबारा अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलिए अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। द कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी स्टूड 25,000, 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। बच्चों, ये जो कैपिटल आपको दे रखी है, एट द एंड ऑफ ईयर दे रखी है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आप सबको अच्छे से पता है कि ये जो कैपिटल है हमारी, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। आज की जो हमारी कैपिटल है, ये बहुत ही क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। और ये जो एंड ऑफ ईयर अपने को ये कैपिटल दे रखी है, ये वाली जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स, आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है। Subsequently, it was found that interest on capital 10% per annum and interest on drawings 150, 100 and 50 respectively have been forgotten। यानी कि बच्चों, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये दे रखा है अपने को यहाँ पर अमाउंट, ये वहां पर अपन ने लगाया नहीं, इसको हम भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम देना भूल गए। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वाज 10,000। पार्टनर्स के जो प्रॉफिट थे वो 10,000 थे, और उनके जो ड्रॉइंग्स थे वो 1,500, 1,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली थे। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। यानी जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1:1 में, ये इनका रेशियो दे रखा है। तो पास नेसेसरी एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर टू रेक्टिफाई द अकाउंट। तो अपने को नेसेसरी एंट्रीज पूछिए बच्चों, तो एंट्रीज मोर देन 1 पूछिए। तो हमारा यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट के 2 मेथड होते हैं बच्चों। तो पास्ट एडजस्टमेंट के 2 मेथड होते हैं। वैसे मोस्टली बुक्स में आपको एक ही मेथड मिलेगा, जिसके अंदर हम सिंगल एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस टाइम का पेपर है 2015 का, तो उस टाइम पे एक सिलेबस में P&L एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट और था, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी होती थी। तो वो बात अपन यहाँ पर सीखने वाले। हालांकि इस क्वेश्चन को अपन एनालिटिकल टेबल से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अपन इसको दूसरे मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वर्किंग नोट पे लेके चलूंगा।
जिसमें मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताऊंगा। सर ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? भाई देखो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लगाया नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है हमेशा वो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। और क्वेश्चन में हमें जो दे रखी है कैपिटल, वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल निकालनी ही पड़ेगी। उसी के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 25,000, 20,000 एंड 15,000। ड्रॉइंग्स अपने को दे रखा है 1500, 1000 एंड 500, दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 26,500, 21,000 और 15,500। इसके बाद में अपने को प्रॉफिट दे रखा था, और इस प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 10,000 का प्रॉफिट है, 211 में इसको डिवाइड करेंगे। 10,000 का प्रॉफिट है, 211 में इसको डिवाइड करेंगे। 5,000, 2,500 और 2,500, ये प्रॉफिट अपन यहाँ पर माइनस करेंगे। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये आप ड्राइंग्स को इसमें प्लस कर रहे हो और प्रॉफिट को इसमें माइनस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भाई देखो मेरी बात सुनो, ये जो कैपिटल आपको दे रखी है ना क्लोजिंग वाली, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो चुका है और ड्राइंग्स इसके अंदर से माइनस हो चुका है, और हमें चलना है ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को प्लस करना पड़ता है, क्योंकि इसको हम पहले माइनस कर चुके हैं, और प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है क्योंकि इसको हम पहले प्लस कर चुके हैं। आपने देखो 11th में एक बात सीखी होगी, यहाँ पर समझाता हूँ छोटी सी बात आपको। आप बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट के अंदर आप यहाँ पर कैपिटल लिखते थे, और कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स माइनस करते थे, फिर जो कैपिटल आती थी आपकी वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे चलने के लिए ये प्रोसीजर होता था, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे चलने के लिए रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा, यानी ड्राइंग्स जो पहले माइनस हुआ था वो अब प्लस हो जाएगा, और प्रॉफिट जो पहले प्लस हुआ था वो अब माइनस हो जाएगा। तो आई थिंक मैं समझता हूं आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई है। तो हमारी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ गई है, ये मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। 21,500, 18,500 और 13,000। इसका मैं क्या करूंगा, 10% निकाल लूंगा, और 10% हो जाएगा 2150, 1850 और 1300। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद में बनाएंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम पहले बनाते थे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट इसको हम अभी भी बना सकते हैं, हालांकि कुछ बुक्स में ये अभी भी दे रखा है टॉपिक। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में वो पॉइंट्स दिखाते हैं जिनसे फर्म को लॉस होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो पार्टनर्स को देना है उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होती है, प्रॉफिट होती है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट है कैपिटल का 5,300, और 5,300 पार्टनर्स को हमें देना है, और 300 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में अपने को लेना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्टनर्स का लॉस हो रहा है, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, और इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हमारा जो रेशो था 2, 1 और 1, उसमें ये 5,000 हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5,000 को 211 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,500, 1,250 और 1,250। तो इस तरह से हमारा P&L एडजस्टमेंट से एंट्री बनेगी बच्चों, 3 एंट्री बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपन डेबिट से एंट्री बना रहे हैं, टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल। और क्रेडिट से जब एंट्री बनाते हैं तो क्रेडिट में जो पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है उनको हम डेबिट कर देंगे। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट और C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सिमिलरली अपने लॉस की एंट्री भी यही बन जाएगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये 3 एंट्री अपन से पूछी गई है। तो जब आपसे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में मोर देन 1 एंट्री पूछी जाए तो P&L एडजस्टमेंट आपको इसी तरीके से बनाना है। तो याद रख लेना, इस P&L एडजस्टमेंट में अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये कहाँ दिखाना है? डेबिट साइड में। और क्रेडिट में क्या दिखाना है? केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद अगर देखो बच्चों, आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा, मोस्टली डेबिट का टोटल ही ज्यादा आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो ज्यादा ही होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो एक बार अपन देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज अपने को ये बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए, बी एंड सी कैपिटल अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग करेंगे। और ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और लास्ट एंट्री जो है अपनी ये किसकी है? लॉस की है, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया था 2015 में, और ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। फास्ट एडजस्टमेंट का अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आज की क्लास जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस क्लास को अच्छे से आप रिवाइज करना। जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो अपन अगली क्लास में अपन 2 पेपर और लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपनी 2 क्लासेज और आएंगी इस चैप्टर की, और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो एक बात याद रखिए बच्चों, आप सभी अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें। देखिए, आपको पता है अपने इस चैनल पे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। उनकी जो है प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आराम से आप अपने उन चैप्टर्स को रिवाइज करें, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। अभी चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं, चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। 1 बाय 1 करके अपन ये प्रोसीजर वहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है कि आप इसको जरूर रिवाइज करना, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफ़ी इतना। जय हिंद, जय भारत।